नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज के जनगण की राष्ट्रनीति में हम बात करेंगे कांग्रेस के एंटी इंडियन फोर्स मेंटलिटी पर। कल मीडिया ने अपने सोर्स से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान पर उसका वीडियो जारी किया है। आप सबने उसको देखा है। जो इस वीडियो को जारी करने की एक समय मांग किया करते थे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, पूरी कांग्रेस पार्टी, वो सब आज सरकार पर हमलावर हैं। हालांकि सरकार ने ऑफिशियली इस वीडियो को जारी नहीं किया है, ये मीडिया ने अपने सोर्स से किया है, लेकिन सोर्स ऑथेंटिक है क्योंकि सेना उसको इंडोर्स कर रही है कि हाँ उन्हीं के ये वीडियो है सर्जिकल स्ट्राइक के। दुनिया में आपने देखा होगा कि ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने मारा तो उस स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया। दुनिया में जहां जहां इस तरह के स्ट्राइक होते हैं वीडियो जारी किया जाता है, थोड़े अंतराल के बाद जारी किया जाता है। उस समय नहीं किया जाता। भारत ने सरकार ने भी उस समय नहीं किया था और सेना ने भी उस समय नहीं किया था, क्योंकि उसके सिक्योरिटी मेजर्स को देखे जाते हैं, इंटरनेशनल मूड को देखा जाता है। तो जब अमेरिका ने जब जारी किया तो याद होगा कि हम लोग कहते थे कि काश हमारे देश में भी इस तरह का स्ट्राइक हो। होता क्या है कि आतंकवाद के खिलाफ जब एक देश की सेना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, वॉर करती है, तो जो कंट्री है, जैसे भारत के लोग हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस का जो बिल्डअप होता है कि हमारी सेना कर सकती है, उनमें एक सुरक्षा बोध जगता है कि हम कहीं भी रहेंगे, आतंकवादी बच नहीं सकते, सेना उन्हें मार देगी। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप है वो किसी भी राष्ट्र के उन्नति के लिए सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए आप देखेंगे कि ब्रिटेन जैसा देश, वहां के जो प्रिंस हेनरी हैं या प्रिंस जो उनसे बड़े हैं, उनको सेना की ट्रेनिंग लेनी पड़ी है। जापान में, चाइना में, इजराइल में, अमेरिका में वो एक जीवन का अनुशासन है और एक कॉन्फिडेंस देता है। आज आपने देखा होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश ने किया, हमारी सेना ने किया, तो उसको उस कॉन्फिडेंस बिल्ड जो हुआ देश में खुशी की लहर दौड़ी, उसमें कुछ लोगों ने को वो कॉन्फिडेंस, नागरिकों का कॉन्फिडेंस पसंद नहीं आया और उस कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए उन्होंने देश और देश की सेना के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उसमें कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी सबसे आगे थे। उन्होंने कहा था इसे खून की दलाली। फिर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल थे, जिन्होंने कहा था वीडियो जारी कीजिए, सबूत दीजिए, सबूत मांगे सेना से। जबकि सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना के अधिकारी ने जब कह दिया कि हमने किया, वहीं पे ये विमर्श खत्म हो जाना चाहिए था। फिर आपने देखा होगा कि संजय निरुपम कांग्रेस के, सुरजेवाला कांग्रेस के, तो हर नेता के मुंह में ऐसा लगता है जैसे कि कोई कैंसर की बीमारी हो गई हो, कुछ भी बकवास कर देते हैं। उस समय सेना पर उन्होंने इस तरह से हमले किए थे, वीडियो जारी किए थे। आज जब सेना ने की तरफ से अनऑफिशियली जारी हुआ तो यही लोग उसको राजनीति है फिर से ये चिल्ला रहे हैं। असल में जो एंटी इंडिया लॉबी है वो आज से नहीं है। शायद मुझे वक्त मिले तो मैं आपको ऐसे लोगों की एक लिस्ट दूंगा, मेरे पास है कल परसों खबर में। जो एंटी इंडिया लॉबी है वो भारत के लोगों के आत्मविश्वास को तोड़ के रखना चाहती है, क्योंकि जब आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा तभी दुश्मनों के लिए दरवाजा खुलता है कि मुझे बचाओ। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आप जब लड़ने की क्षमता आपके अंदर है तो दुश्मन आपसे घबराता है। जो एंटी इंडिया लॉबी है, जिसमें नेहरू गांधी परिवार है एंटी इंडिया लॉबी में पूरी तरह से, उनका प्रश्रय ही है इन्हें, तो आप माई बाप की तरह भागते हैं नेहरू इंडिया गांधी परिवार बचा लेगी करके। वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। वो 2 किलो और 1 रुपए किलो चावल में आपको जीवन जीने के लिए मजबूर करता है कि बाप रे कांग्रेस 2 रुपए चावल देगी और उसके बदले में 200 करोड़ लूट रहे। तो यही इन्होंने अभी हमला किया, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाकर। अब सवाल है कि आज ही क्यों राहुल गांधी। मैंने आप लोगों को अपनी किताब जो है कहानी कम्युनिस्टों की में वो समय दिया है जवाहरलाल नेहरू के समय का।
गांधी परिवार पर एक एक करके आते हैं। मैं इस किताब से एक रेफरेंस लेता हूं 1962 के युद्ध के समय का। सेना के आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरणों और हथियार के खरीद का प्रस्ताव जनरल थिमैया ने सरकार को दिया था। किस सरकार को? नेहरू सरकार को। उस समय तक दुनिया के कई देश परमाणु क्लब में शामिल हो चुके थे। भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त राइफलों से ही उस समय युद्ध कर रहे थे। जब दुनिया परमाणु क्लब में चली गई थी, नेहरू ने भारतीय सेना को प्रथम विश्व युद्ध अर्थात 1914-1918 में जो राइफल यूज हुआ था घोड़े चढ़ाने वाला, वही हथियार भारत की सेना को उसने दे रखा था। आज ये जो आरोप लगाते, थिमैया ने, जो जनरल थिमैया थे सेना प्रमुख, उन्होंने भारतीय सैनिकों को के हथियार को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि इनमें 303 इनफील्ड राइफलें शामिल है जिनका पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में उपयोग किया गया। जब जनरल ने लाइसेंस के तहत बेल्जियन FN-4 स्वचालित राइफलों के देश में उत्पादन पर जोर दिया। ध्यान रखिएगा इसको। आज जो मोदी सरकार कर रही है उसके बीच कहां है आपको बताऊं। नेहरू गांधी परिवार ने कभी नहीं चाहा कि सैन्य रूप से भारत सक्षम देश बने। उसके कारण मैं अभी बताता हूं आपको। और नेहरू गांधी परिवार ने कभी नहीं चाहा कि स्वदेशी रूप से सैन्य उपकरणों के कारखाने बने। इसलिए आप जब देखेंगे उसके कारण क्या थे। पहला कारण था, नेहरू ने जो शुरुआत किया, जो नेहरू के जो हमारे रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन, जिनका पूरा एक्सपोज हमने किया है, जो एक चर्सी ड्रग्स और विमेन का इस तरह का उपयोग करता था, वो देश का रक्षा मंत्री था। सबसे पहला काम था कि हमारा जो रक्षा मंत्री जो था नेहरू सरकार में, वो एक कम्युनिस्ट था और नेहरू खुद में एक कम्युनिस्ट थे। तो एक सिस्टम सेटअप हुआ कि हथियार हम रसिया से खरीदेंगे, हमारी इकोनॉमी रसिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। तो पहला आप याद रखिएगा, इसलिए स्वदेशी हथियारों के निर्माण पे भारत में जोर नहीं दिया गया, फैक्ट्रियां स्थापित नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो अलाई पार्टनर है, एक समाजवादी पार्टनर रसिया, उसे मजबूत करना नेहरू की, इंदिरा की, इन सब की पहली प्राथमिकता थी। पहला ये। दूसरा कि ये जो डील होता है रशिया से हुआ, दूसरे देशों के साथ जो डील होता है, उसमें एक मीडिएटर काम करता है। आपने देखा होगा कांग्रेस सबसे ज्यादा हथियार घोटाले में फंसती है। तो ये जो मीडिएटर है, इसका जो एक कमीशन का परसेंटेज है, वो कांग्रेस पार्टी में जाता है। आपने बोफोर्स देखा, आपने अगस्ता वेस्टलैंड देखा। नेहरू के जमाने में पहला घोटाला हुआ, वो घोटाला भी रक्षा घोटाला था, वो था जीप घोटाला, जो आपको कहानी कम्युनिस्टों में मैंने दी है। और सोनिया और राहुल के गांधी में भी अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला, रक्षा घोटाला। राजीव गांधी के समय आपने बोफोर्स घोटाला, रक्षा घोटाला। तो पूरी जो गांधी नेहरू की विरासत है, वो पहला कि अपने जो अलाई है समाजवादी कम्युनिस्ट देश, उसके साथ हथियार डीलिंग, ताकि उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। दूसरा, हथियार डीलर से कमीशन, ताकि इनके खजाने भरे। तीसरा, स्वदेशवाद का जो आत्मनिर्भरता का सिद्धांत है वो खत्म हो जाए, भारतीय आत्मनिर्भर ना बन सके। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक पे बार क्यों सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि भारत में ये कुवत नहीं है, वो ये साबित करना चाहते हैं, ताकि आप दीनहीन अवस्था में, आप देखो जब दीनहीन अवस्था में रहोगे तो आप किसी को पुकारोगे कि मुझे बचा लो, तब कांग्रेस छतरी से उतरेगी और आपको बचाने आएगी। ये उसके पूरे कॉन्सेप्ट जो है, विजुअलाइजेशन जो है कांग्रेस का, वो ये है। तो जनरल थिमैया ने, पहले जनरल ने ये जोड़ दिया कि हमें देश में बेल्जियन FN-4 स्वचालित राइफल, अभी हमें घोड़ा चढ़ाना पड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उसका हमें फैक्ट्री लगाना चाहिए। कृष्ण मेनन ने गुस्से में कहा, नाटो के हथियारों को हम देश में नहीं आने देंगे। इन्होंने स्वदेश की बात की, उत्पादन लगाते हैं। इन्होंने कहा नाटो के हथियारों को, यानी अमेरिका एंड अलाई, अमेरिका और ब्रिटेन अलाई, हम उसको नहीं आने देंगे। तुम स्वदेश के नाम पे उनके उपकरण खरीदोगे, जो करोगे, हथियार तो रशिया से आएगा। ये उस समय के रक्षा मंत्री के
बयान है, आपको पूरे प्रूफ के साथ मेरी किताब कहानी कम्युनिस्टों में आप सबने पढ़ी है, और जो नहीं पढ़े हैं वो कम से कम जरूर पढ़ें, अपने बच्चों को बताएं। एक दस्तावेज है ये, ताकि आप पूरे मॉडर्न इंडिया को, आजादी से पहले और आजादी के तत्काल बाद 1964 तक भारत की उस मेंटलिटी को जब पढ़ लोगे तो आपको राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आज तक डिकोड करने में और भारत की पूरी राजनीति को डिकोड करने में मदद मिलेगी। तो उन्होंने कहा हम नहीं आने देंगे, और कृष्ण मेनन ने सेना के आधुनिकीकरण का पूरे प्रस्ताव को टाल दिया। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जवाहरलाल नेहरू को यह प्रस्ताव दिया कि चाइना आपके बगल में है, वो परमाणु विस्फोट करने जा रहा है, आप परमाणु शक्ति संपन्न भारत देश बन सकता है, और अमेरिका ने कहा कि हम मदद करेंगे परमाणु परीक्षण में। जॉन एफ कैनेडी का वो पत्र है, जॉन एफ कैनेडी के वो सारे दस्तावेज हैं, नेहरू ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अभी रसगोत्रा की किताब आई थी, नेहरू के साथ विदेश विभाग को राजदूत रहे काफी देशों में, उसका रेफरेंस है मेरी किताब में, आप इसको पढ़ सकते हैं, वो तो अंग्रेजी में है, वो छोटा सा पोर्शन है उसमें। तो इन्होंने क्या किया, परमाणु शक्ति संपन्न होने की क्षमता को नकार दिया नेहरू ने, और फिर उन्होंने हमारे 2-3 साल बाद चाइना परमाणु शक्ति संपन्न बना। अगर हम हो जाते 61 में, अमेरिका ने दिया था ये प्रस्ताव, तो 62 में शायद चाइना हम पे हमला नहीं करता, तब वो परमाणु शक्ति संपन्न था भी नहीं। अब नेहरू का आपको सिर्फ मैंने उदाहरण दिया, पहला घोटाला देश का, वो भी रक्षा से जुड़ा घोटाला, इसको ऐसे समझिए। कमीशन समझ में आया आपको? पहला घोटाला रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ घोटाला, पहली जो खरीद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन देशों से होती थी, नेहरू ने और मेनन ने उसको बंद करके रशिया की तरफ मोड़ा, खोला उसको, समाजवादी कम्युनिस्टवादी भाईचारा निभाते हुए। अब हम सेकेंड में आपको आएंगे, और उसी रशिया ने से मदद के लिया चाइना ने, उनको इंफॉर्मेशन दिया चाइना ने, और 62 में रशिया के निगरानी में चाइना ने हमला किया, भारत को हराया। ये हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि हमारा जूता है जापानी, जापान को हेमुलेट करो, सर पे लाल टोपी रूसी, ये जो समाजवाद का कुचक्र रचा गया, इसीलिए हमें वो डार्क हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता कि 1962 का जो चाइना युद्ध हम हारे थे, उसमें रशिया ने चाइना को क्या मदद दिया था, वो भी मेरी इस किताब में आपको मिलेगी। अब हम आ जाते हैं इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी 1971 के वार को जीतने वाली जीती, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमारे लिए बहुत गौरवशाली क्षण था। और हम राहुल और सोनिया की तरह नहीं कह सकते दलाली, हम तो इंदिरा गांधी का सपोर्ट करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान, और सबने किया, उस समय के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, सबने किया कि उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा। लेकिन उस समय के एक और इतिहास को छुपा लिया, वो था हमारे जो थल सेना प्रमुख थे मानेक शाह। उस समय भारत उस कंडीशन में था कि कश्मीर के समझौते के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता। हम लाहौर तक घुस गए थे। इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट में टेबल पे जो भारतीय सेना ने जीता था, इंदिरा गांधी ने वो सब लौटा दिया पाकिस्तान को, बिना कोई समझौता किए हार गई वो पूरा भारत का जो कश्मीर के प्रॉब्लम्स को वो एज इट इज रहने दिया। भुट्टो आए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, शिमला में समझौता हुआ था। एक इतिहास जो छुपाया गया, मानेक शाह इतने नाराज थे कि मानेक शाह ने भारत की जो पहली बार शायद होता है ऐसा कि इंदिरा की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए मानेक शाह ने कदम उठा लिया। भारतीय सेना के शौर्य को इंदिरा ने कुचल दिया। बांग्लादेश अलग बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कश्मीर के प्रॉब्लम को लाहौर के साथ हम डील कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, पूरा सेना का इस पे जोर था। इंदिरा ने सेना को एक कोने में कर दिया और शिमला के टेबल पे, शिमला एग्रीमेंट में भारतीय सेना के पूरे गर्व को
और भारतीय समाज के पूरे गर्व को, जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ना, इंदिरा ने उसको कुचल दिया। कहा जाता है कि रसिया हमारी मदद करने के लिए वहां से टैंक आई, बेरा आई। किस तरह का एक माहौल क्रिएट हुआ रसिया के साथ, जो है कि जैसे कि चाइना के मामले में रसिया ने हमें धोखा दिया था, रसिया ने असल में भारत को इंदिरा गांधी के समय समाजवाद के, उस समय आपका जो केजीबी के दस्तावेज पढ़ेंगे उसका भी रेफरेंस है मेरी किताब में, रसिया ने इंदिरा के पूरी सरकार को एक तरह से टेक ओवर कर रखा। भारत की वो सरकार टेक ओवर थी। रसिया अपना उपनिवेश बना रहा था। इसलिए जो हम जो कहते हैं रसिया ने बेड़ा भेज दिया और ये कर दिया, रसिया असल में अपने उपनिवेश के लिए भारत को एक उपनिवेश की तरफ लेकर चल रहा था। केजीबी का दस्तावेज बताता है कि इंदिरा गांधी की सरकार का एक एक मंत्री बिकने को तैयार, रसिया के हाथ, पूरी सरकार बिकने को तैयार थी रसिया के हाथ में। रसिया का उपनिवेश था ये। और आप जानते हैं रसिया ने कितना बड़ा खेल किया। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या ताशकंद में हुई, संदिग्ध मौत है लेकिन मैं हत्या बोल गया, संदिग्ध मौत रसिया की धरती पे। ये जो शिमला एग्रीमेंट के पीछे भी दिमाग रसिया का, जो आप कहते हैं 7वां बेरा भेजा, और हम हंसते हैं कूदते हैं। मैं भी बचपन में खूब खुश होता था, रूसी अचीन भाई भाई। और ये असल में रसिया का पूरा गेम जब आप समझेंगे, रसिया की पूरी नजर कश्मीर पे थी। वो पूरा पोर्शन हमने आपको समझाया है कहानी कम्युनिस्टों में। दस्तावेज से साबित हुआ है कि रसिया ने जो कम्युनिस्ट, ये अब जितने बॉर्डर्स के स्टेट हैं वहां समाजवादी क्रांति करने के लिए रसिया जो है उस बॉर्डर के स्टेट को टारगेट में कर रहा था। और कश्मीर जो था, रसिया चाहता था कि स्वायत्त प्रदेश रहे और वो उनके कंट्रोल में हो। इंदिरा गांधी की पूरी सरकार को रसिया कंट्रोल करती थी। मैत्रोकिन आर्काइव दस्तावेज इसका जीता जागता सबूत है, जीता जागता सबूत। पूरी सरकार ही, नेहरू, सोनिया, राजीव के जो घोटाले थे, ये पूरी सरकार रसिया ने टेक ओवर कर रखा था। एक एक मंत्रालय बिका हुआ था, एक एक मंत्री बिका हुआ था। और उसी के दबाव में शिमला समझौता में भारतीय सेना ने जो जीता, उसे टेबल पे इंदिरा हार के आई। मानेक से सत्ता बदलने के लिए पूरी तरह तैयार थे, मतलब तानाशाही, मतलब इंदिरा को सत्ता से हटा देना, क्योंकि भारतीय सेना का अपमान हुआ था और भारतीय सेना के विरोध में रसिया के पक्ष में इंदिरा काम कर रही थी। कहते हैं मानेक शाह विपक्ष के नेताओं के साथ भी मिले थे, वाजपेयी जी से मिले थे। आज ये जिस तरह से चिल्ला रहे हैं कांग्रेस, वाजपेयी ने साफ मना कर दिया था कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये नहीं हो सकता भारत। लेकिन ये सूचना इंदिरा तक चली गई थी, ये कई किताबों में है। तो इंदिरा ने कहा था मानेक शाह को कि सैम बोलती थी कि सैम क्या तुम मुझे सत्ता से हटा दोगे। इंदिरा बहुत डरी हुई थी, लेकिन चूंकि विपक्ष के इसके लिए तैयार नहीं था तो वो भी पीछे चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं, आप सत्ता संभालिए, मैं सेना संभालता। ये स्थिति है, ये इतिहास की। उसके बाद गांधी नेहरू परिवार का राजीव गांधी आए, सेना के हौसला को तोड़ने वाले इंसान। शांति सेना, हथियार डीलिंग अपने जानकारों, चंद्रमा स्वामी, अदनान खगोची, वो जो बोफोर्स वाला था, वो जो इटली का था, क्वात्रोची, इन सब के हथियार डीलिंग कारोबार को बढ़ाने के लिए श्रीलंका पे युद्ध थोपा। उधर वो हथियार डीलर श्रीलंका को हथियार सप्लाई कर रहे थे, लिट्टे को। इधर भारतीय शांति सेना के नाम पे भारतीय सेना को मरवा दिया। भारत के पूरे सेना के पराक्रम को इन लोगों ने कैसे कुचला है बता रहा हूं। और उसी में बोफोर्स की दलाली भी आपको आया। मैं दो चीजें, तीन चीजें जो कह रहा हूं। पहला, इंडिजेनस ना बने ताकि हम रसिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते रहें। दूसरा, जो इंडिजेनस नहीं होगा तो जो हम रसिया से, दूसरे देशों से खरीदेंगे, उसमें एक दलाल बिचौलिया हमेशा होगा जो कांग्रेस पार्टी के लिए फंड करेगा, इनके स्विस बैंक अकाउंट को भरेगा। तीसरा, भारत के अंदर वो आत्मविश्वास ना आ जाए इंडिजेनस का, हथियार एक सेना के मामले में, कि भारतीय अपने पांव पर खड़े हो जाए और कल को जब आत्मविश्वासी जो कौम होती है, जो जनता होती है, वो फेक पॉलिटिशियंस को फेंक देती है। आपको बात बताऊं,
शिवाजी का हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, सेना को लेकर ही मैं आज सिर्फ बात कर रहा हूं। शिवाजी के आप देखेंगे, जैसे हम राजपूताना में जौहर सुनते हैं, कभी हमने मराठवाड़ा में जौहर नहीं सुना। शिवाजी ने एक एक बच्चे में राष्ट्रवाद का आत्मविश्वास भर दिया था। इसलिए शिवाजी के जाने के बाद भी जो राजा राम की वाइफ ने, पत्नी ने, लेडीज ने, महिला ने पूरे घर एक एक क्षेत्र में जो है स्वदेश का जो है बिगुल बजा हुआ था, लड़ाइयां चल रही थी, क्रांति फूंक दिया था। और उस समय का शासक भी कोई मामूली नहीं, औरंगजेब। तो शिवाजी ने सबसे पहले क्या किया? शिवाजी ने सबसे पहले इंडिजिनस अपने लिए तोप खाने का निर्माण कराया, और फ्रांस के लोगों को, फ्रांसीसी जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आके इंडिजिनस उनके पूरे तोप खाने का निर्माण किया, हथियारों का जो है उनके लिए आयुध केंद्र बनाया। तो उससे कॉन्फिडेंस आ गया। जब पुराने जमाने में युद्ध होता था तो लोहार हर घर में तलवार पीटे जाते थे, कॉन्फिडेंस बढ़ता था। गांधी नेहरू ने उस कॉन्फिडेंस को ही खत्म कर दिया। जो आज वो कर रहे हैं, सेना पर हमला कर रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस को कुचल रहे। मैंने इसलिए शिवाजी का उदाहरण दिया, क्योंकि आप कई लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा कि सेना का हथियार के इंडिजिनस होने का, सेना के पराक्रम का देश की जनता के मनोबल पर क्या असर होता है, वो मैं आपको दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं। राजीव गांधी वाला आपको समझा ही दिया। सोनिया मनमोहन का काल तो हम सबको याद है। अगस्ता वेस्टलैंड सीएजी की रिपोर्ट में कि 20 दिन के लिए भी हम युद्ध नहीं लड़ सकते, इतना गोलाबारूद इसने नहीं छोड़ा था। भारतीय सेना, आपने देखा होगा जनरल वीके सिंह, पहली बार सेना प्रमुख पर हमले किए गए, हटाने के लिए षड्यंत्र किए गए। आपने देखा होगा कि इसी काल में सेना भारतीय वो मनमोहन की सरकार पर हमला करने आ रही है, इस तरह का नरेशन शेखर गुप्ता और इंडियन एक्सप्रेस से को प्लांट करके रचाया गया मनमोहन सोनिया की सरकार ने, ताकि सिंपैथी मिल जाए, सेना को गाली मिले। मैं वही जो बार बार कर रहा हूं, सेना को गाली मिले। फिर आप इसको देखेंगे, अगस्ता वेस्टलैंड, सारे जो घोटाले हैं। मोदी सरकार के बाद क्या हो रहा है, इस बात को आप लोग बड़े ध्यान से नोट कीजिए। पहली बार हथियार के इंडिजिनस फैक्ट्रियां बहुत अच्छा प्रोडक्शन पे काम कर रही है, और कर नहीं रही, प्रोडक्शन दे रही है। पहली बार हथियार के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली बार हमने अपने देश के पूर्वी छोड़, पश्चिमी छोड़, उत्तर में जो है, दोनों ही देश पे तरफ सर्जिकल स्ट्राइक किया है। वर्मा में भी किया था, तब ये बरखा दत्त, राजदीप और ये सब चिल्लाते थे कि पीओके को ये भूल, गलती ना समझे मोदी सरकार, पाकिस्तान में ये नहीं कर सकते, बर्मा था। जब पाकिस्तान में कर दिया तो ये चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं ये। और ये सब कांग्रेस के चमचे हैं, बता रहा हूं। इस कांग्रेस के पूरे अलाई हैं ये पत्रकार जो आप देख रहे हैं। तो नेहरू से राहुल तक आपको मैंने समझाया कि उनको भारत की सेना को आज बलात्कारी कहा जा रहा है, भारत की सेना को आज गाली दिया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। आप समझ रहे हैं? ये तीन चीजें हैं। पहला कि इंडिजिनस जब निर्माण होने लगेगा तो आप अपने अलाई पार्टनर्स जो देश हैं उसको मदद कैसे करोगे, एक। दूसरा, जब इंडिजिनस निर्माण होगा तो आप की दलाली जो बीच की अगस्ता वेस्टलैंड से लेके और क्वाथकरोची और बोफोर्स और जीप घोटाले तक, वो आपकी बंद हो गई। तीसरा, सेना के पराक्रम से यूथ सेना में भर्ती होने के लिए जाएगा, एक समाज में अनुशासन आएगा, उस पराक्रम से लोगों के अंदर आत्मविश्वास आएगा, पाकिस्तान जैसे देश का हौसला टूटेगा। ये वो नहीं चाहते। ये इसलिए आपको, हमको, हम सबको आत्मविश्वास हीन बनाए रखना चाहते हैं। और आप हमेशा याद रखिएगा कि जब 1191 में तराइन के युद्ध से लेकर 1947 में भारत आजादी तक हमें आत्मविश्वासहीन, गर्वहीन ही बनाए रखा गया, तब विदेशी 200 साल तक, आप कहेंगे कि 800 साल तक शासन कर पाए। हमारे गुलाम वंश से लेके ब्रिटिश वंश तक शासन कर पाया। आत्मविश्वास अगर आपको आएगा तो आप इस गांधी नेहरू परिवार को उखाड़ के फेंकोगे, यही इनका भय है। इसलिए आत्मविश्वास का जो जनक होता है किसी भी कंट्री में,
वो सेना होती है। उस पे ये सबसे पहले नेहरू गांधी परिवार हमला करता है। हमेशा नेहरू का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नेहरू ने कहा जापान से मैं लाठी के बल पे लड़ूंगा, और रशिया को ये मदद पहुंचा रहा। इसलिए सेना एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। जब इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी ने, जो आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स आर्मी में सबसे ज्यादा भारतीय लोग मरे, अपने सैनिक नहीं भेजते थे, और महात्मा गांधी ने कहा इनको भर्ती होने के लिए। आत्मविश्वास तोड़ने का काम जो इन लोगों ने किया है वही अभी कर रहे हैं। इसलिए उनको सर्जिकल स्ट्राइक उनके अंदर सर्जरी कर रहा है, उनको अंदर चुभा रहा है। और हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे बच्चे देखते हैं, खुश होते हैं कि हमने, हमारी सेना ने कुचल दिया पाकिस्तान को। ये प्राउड है, हमारे बच्चे प्राउड में हैं। वो कह रहे हैं अब मेरे बच्चे ने, ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे घर में माहौल ऐसा कभी नहीं रहा कोई सेना होने का, और उसने एनडीए का फॉर्म भरा है। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। इसी को तोड़ने के लिए रीढ़ पे वार करते हैं गांधी नेहरू और वो पूरा परिवार। उस गांधी नेहरू के सारे गुलाम, सारे पेटीकोट पीडी जो गैंग है, माइनो माफिया गैंग है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पे तो सब बात कर रहे हैं, मैं उसके पीछे की साइकोलॉजी आपको बताता हूं, नेहरू से लेकर राहुल तक, कि ये साइकोलॉजी काम कर रही है हमारे आपके गौरव को कुचलने के लिए। आज बस इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि रोज 6:15 बजे मैं इंडिया स्पीक्स डेली की इसी पेज से लाइव होऊंगा। अगर ऑफिस में से जल्दी नहीं निकला तो, कोई मीटिंग नहीं हुई तो, क्योंकि कई लोग मैसेज करके पूछते हैं आज आपने नहीं किया, तो समझिए कि उसमें कोई मीटिंग होगी हमारी जिस वजह से मैं नहीं कर पाया। पर आप लोग इस पेज को लाइक कीजिए, इस पे आपको वीडियो मिल जाएगा हमेशा। दूसरा, हमारे यूट्यूब चैनल्स को भी आप लोग लाइक कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, बढ़ाइए। अगर आपको लग रहा है कि हम विचारों को बढ़ा सकते हैं, फिर आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? मुझे कहने में ये खराब लगता था, पर मैं देख रहा हूं कि लोगों ने हाथ में मेहंदी लगा के बैठने वाली पोजीशन है उनकी, और देख लिया बस ये खत्म हो गई। वामपंथियों के पूरे टैक्टिक्स को आप देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। अभी मैं आपको समझाने शुरू करूंगा कि डाटा पे कैसे काम उन्होंने शुरू किया है, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। कई लोग हमारे कहते हैं डाटा क्या है, तो हमें अपनी कंडीशनिंग करनी होगी। सरकार, समाज जो सवाल पूछने लगता है, समाज जो आत्मनिर्भर हो जाता है, वहां सरकारें गौन हो जाती है। हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। आप सब सीधे कहोगे सरकार क्या कर रही है, इसका मतलब आज भी आपके अंदर गुलाम वंश से ब्रिटिश वंश तक का जो डीएनए डाला गया है, सोच का डीएनए, वो काम कर रहा है कि हमें नहीं करना, कोई सरकार आके कर देगी। आत्मनिर्भर बनिए, और उसी से आप ये जो जितने मकड़े का जाला देख रहे हैं, ये माफिया गैंग देख रहे हैं, वो खत्म होगा। वो सिर्फ आपके आत्मविश्वास से खत्म होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।